प्लेसमेंट का पैकेज है वो बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो भैया देखो, अगर रिसेशन होता तो पैकेज नहीं बढ़ता, लेकिन पैकेज बढ़ रहा है मतलब रिसेशन नहीं है भाई। डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, 25 से 30% हर साल डिमांड बढ़ रही है, पर तुमको नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। इनफैक्ट आप देखेंगे तो जॉब क्राइसिस इतना डीपन हो चुका है कि 38% ऑफ द 2024 बैच स्टिल अवेटिंग प्लेसमेंट्स। ये आईआईटी की बात है। मतलब आईआईटी में टोटल 23, इसमें एक आरटीआई डाला गया था। आईआईटीज ने खुद से रिपोर्ट नहीं जारी की, लेकिन एक आरटीआई डाला गया। आरटीआई में डाला गया, इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर का एक पुराना बच्चा आईआईटीज को आरटीआई डाला कि बताइए कि आपके सारे आईआईटीज में अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे बेरोजगार हैं। तो आईआईटीज ने जब ये डेटा निकाला तो आंखें फटी की फटी रह गई लोगों की। टोटल 23 आईआईटीज में 23 आईआईटीज हैं अभी भारत में। टोटल इन 23 आईआईटी में कुल 38% बच्चे बेरोजगार हैं, जो जॉब पाना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। ये है रियलिटी बॉस। 38%। और ये सब जगह, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया टुडे, हर जगह हर लोगों ने इस न्यूज को कवर किया। हिंदू ने कहा 22% तो ऐसे बच्चे हैं आईआईटी दिल्ली में जो डिड नॉट फाइंड अ जॉब इन लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल में उनको नौकरी नहीं मिली। समझ पा रहे हो? तो कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन बहुत सारी बुरी बातें भी हैं। तो अब ये सिचुएशन, सबसे पहले ये समझते हैं कि मैं जो आपको कह रहा हूं पीसीएम नहीं लेना, उसका क्या मतलब है। उसके पहले ये समझते हैं कि भैया ये सिचुएशन आई कैसे। आईआईटीज तो देश का गौरव है। अब देश के गौरव में ये स्थिति हो जाएगी, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मानिए कि आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं अंबानी बनना है से फॉर एग्जांपल, और आपको एक दिन पता चलता है कि यार अंबानी के पास ना जो मतलब अंबानी के पास खाने के पैसे नहीं है, तो भाई तुमको धक्का नहीं लगेगा? तुमको लगेगा नहीं अबे मैं अंबानी बनना चाहता हूँ, अंबानी के पास खाने के पैसे नहीं है, या वो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर ऐसा सुनने को आया तो बहुत धक्का लगेगा। वैसे ही आईआईटी तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन आईआईटी में नौकरियां नहीं है, ऐसे का है। क्या हुआ आखिर, दिक्कत क्या है? तो देखो कुछ मेन कारण है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण है, जो सारी इंडस्ट्री वाले लोग कह रहे हैं, स्किल गैप मिसमैच। मतलब क्या? जैसे आज के रेट में सारे के सारे कंपनियों को एक चीज पे बहुत ज्यादा हायरिंग चाहिए, सारी कंपनी खोज रही है दो टेक्नोलॉजीज, डेटा साइंस पे हमको बंदे दे दो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बंदे दे दो। कंपनियां कह रही हैं हम स्टार्टिंग पैकेज 10 लाख रुपए देंगे भाई, स्टार्टिंग 12 लाख दे देंगे, चलो बोलो अगर नेगोशिएट करोगे तो 15 ले लो, लेकिन आ जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए। लेकिन कॉलेज से लाखों की तादाद में बच्चे निकल रहे हैं, उनको ना डेटा साइंस का डी पता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ए पता है, नौकरी कैसे मिलेगी? और जबकि वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल वाले से बोला जा रहा है कि एआई बताओ, मैकेनिकल वाले से तो बोला ही नहीं जा रहा। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को एआई नहीं पता है, तो अब बताओ उस कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे का नौकरी कैसे लगेगा? लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। अब अगर मान लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे मकान बन रहे हैं। अब मकान बन रहे हैं तो सरकार या बड़ी बड़ी कंपनियां खोज रही हैं इंजीनियर्स को, बट सिविल इंजीनियरिंग में अब मान लेते हैं कोई ऐसा रिक्वायरमेंट खोजा जा रहा है कि भैया हमको कम से कम दाम में मकान बनाना है। अब जो बच्चा पढ़कर आया वो नॉर्मल वही इंजीनियरिंग पढ़ के आया जो 20 साल पुराना पढ़ाया जाता है। तो स्किल गैप मिसमैच सबसे ज्यादा मार्केट में है। ओवर रिलायंस और कैंपस प्लेसमेंट, सारे लोग कैंपस प्लेसमेंट पे जुझे हुए हैं क्योंकि खुद से और नौकरी खोजने का कोई तरीका किसी को पता ही नहीं है, बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा है। लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल। आज के रेट में ग्रुप डिस्कशन कितना बच्चा कर सकता है? तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बैठकर, अगर मैं बोलूं 20 बच्चों के बीच में तुमको ग्रुप डिस्कशन करना है या 100 लोगों की भीड़ में एक स्पीच देना है, दे पाओगे? 90% बच्चा बोलेगा नहीं दे पाएंगे। ये 90% वो बच्चा है जिसका सॉफ्ट स्किल बहुत पुअर है, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता है। अब अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानते हो तो जाहिर सी बात है जॉब मार्केट में तुम नहीं जॉब ले पाओगे, क्योंकि जॉब लेने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। आपको अगर नहीं आता तो आपके लिए इशू है। राइजिंग एक्सपेक्टेशंस, माता पिता के एक्सपेक्टेशन अलग ही लेवल पे उठ रहे हैं, हमारा लल्ला तो करोड़ से कम कमाएगा नहीं। और उसके बाद लिमिटेड इंडस्ट्री एक्सपोजर। आज के रेट में भैया डिग्री 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 डिग्री, इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं डिग्री की कि आज के रेट में सारी की सारी फोकस इसी बात पे आ गई है कि डिग्री कैसे कंप्लीट की जाए, ज्यादा नंबर कैसे आए। बच्चा इस बात को भूल गया है, और इनफैक्ट कॉलेज भूल गया। बच्चा भूल गया ये नहीं, ये कहना गलत है, बच्चा तो वो देखेगा ना यार जो कॉलेज दिखाएगा। आज के डेट में कॉलेजेस ये भूल गए हैं कि असल पढ़ाई कॉलेजेस में नहीं, कॉलेज के बाहर होती है।
बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इंडस्ट्रीज भेजा जाए, जिस इंडस्ट्री की पढ़ाई है। जैसे मान लो अगर मैकेनिक, कितने ऐसे कॉलेज हैं, मतलब मैं तो बहुत कम को जानता हूँ, मतलब इनफैक्ट मैं भी जहाँ से पढ़ाई किया हूँ वो कॉलेज भी ऐसा नहीं करता था कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हो तो आपको मैकेनिकल के किसी फैक्ट्री में लेकर जाए, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको इलेक्ट्रिकल के किसी फैक्ट्री में लेकर जाए, हर 6 महीने में 2 से 3 बार लेकर जाए। 6 महीने में 2 से 3 बार छोड़ो बॉस, साल में 1 बार जाना होता है, वो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, और वो भी खुद से चले जाओ, कॉलेज इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखेगा। अब बच्चा गया नहीं गया, साल में वो भी 1 बार मुश्किल से 15 दिन के लिए, तो ऐसे में बच्चा कहां पढ़ाई कर पाएगा? तो एक्सपोजर तो उस बच्चे को है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। ये मेजर कारण है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब मूविंग फॉरवर्ड, तो फिर क्या इसका मतलब यही है कि पीसीएम लेके इंजीनियरिंग ना करें? नहीं। अब ध्यान से सुनो, यहां पर देखो, पीसीएम नहीं लोगे तो कुछ और लोगे। तो एक बात बताओ, पीसीबी लोगे तो वहां नौकरी मिल जाएगी? पता नहीं, डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, डॉक्टर बन गए तो मिल जाएगी, बट डॉक्टर नहीं बने तो वहां भी बेरोजगारी है। पीसीएमबी लोगे तो वहां भी हो सकता है। कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स लोगे तो सीए बनोगे, बट ऐसा है कि हर कोई सीए बन जाता नहीं। सीए की संख्या ही भारत देश में गिने चुने सीए हैं, तुम काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट सीए नहीं है, अनगिनत सीए नहीं है, सीए भी फाइनाइट है, तो सारे लोग सीए भी नहीं बनते। फिर और कोई भी ऐसा फील्ड बता दो जहां पर एब्सोल्यूट सक्सेस गारंटीड है। बेटा कोई ऐसी फील्ड नहीं है। तो पीसीएम नहीं ले ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, सिंपल सी बात ये कह रहा हूं, देखो अगर पीसीएम ले रहे हो तो इंजीनियरिंग ही करोगे, ये आज के डेट का सत्य नहीं है। आज जमाना ऐसा हो गया है कि इंजीनियरिंग की पूछ नहीं है, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग की पूछ होती तो ये सारे लोग बेरोजगार नहीं बैठे होते। 4 लाख पर एनम का जॉब एक्सेप्ट करने वाले लोग, 38% लोग जो बेरोजगार बैठे हैं, ये तो आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियर्स हैं भाई। ये काहे बेरोजगार हैं? इंडिया के बेस्ट कॉलेज के इंजीनियर्स हैं। तो आज के डेट में इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रही है, आज के डेट में काबिलियत को नौकरी मिल रही है, स्किल को नौकरी मिल रही है, आज के डेट में सॉफ्ट स्किल वाले को नौकरी मिल रही है, आज के डेट में इंडस्ट्री का एक्सपोजर है जिसको उसको नौकरी मिल रही है। अब फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंजीनियर हो कि नहीं है, फर्क ये भी नहीं पड़ता कि तुम बीटेक हो या बीई हो या बीएससी हो या बीकॉम हो या बीसीए हो, फर्क इससे पड़ता ही नहीं है। हर कंपनी एक ही चीज देख रही है, क्या तुम कोड लिख सकते हो, क्या तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो, क्या तुम डेटा साइंस जानते हो, क्या तुम इंटरनेट पर सर्फिंग अच्छे से कर सकते हो, क्या तुम बातें अच्छे से कर सकते हो। उनकी रिक्वायरमेंट, जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, क्या तुम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो? अगर हां तो आ जाओ, अगर ना तो दूसरी जगह देख लो भाई। ट्रेनिंग देने का जमाना और ट्रेनिंग देने का तरीका, मतलब माहौल खत्म हो चुका है देश से। आज से 10-15 साल पहले कंपनियां लोगों को, लड़कों को हायर करती थी कि हम ट्रेन कर लेंगे, अब कोई ट्रेन नहीं करना चाहता। तो आपको पहले से ट्रेन होकर जाना है उस कंपनी में, यह है आज का सत्य। और इसीलिए मैंने कहा था पीसीएम नहीं लो। पीसीएम ले लोगे तो तुम सोचोगे इंजीनियरिंग करना है, अरे भैया पीसीएम लो, पर ये माइंड में मत रखो इंजीनियरिंग कर लेंगे और लाइफ सेट। लाइफ सेट नहीं होगी, लाइफ सेट आपको करनी पड़ेगी। देखो इंजीनियरिंग में आज भी बहुत तेज मार्केट उठ रहा है। कैसे? हर साल 25 से 30% इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स में सर्ज है, लोग प्लेसमेंट ले रहे हैं, मतलब जो प्लेसमेंट का पैकेज है वो बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो भैया देखो, अगर रिसेशन होता तो पैकेज नहीं बढ़ता, लेकिन पैकेज बढ़ रहा है मतलब रिसेशन नहीं है भाई। डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, 25 से 30% हर साल डिमांड बढ़ रही है, पर तुमको नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। अगर तुम काबिल होगे तो तुमको 25 से 30% ज्यादा पैसा मिलेगा, यह है फैक्ट। ठीक है? सर्जिंग डिमांड्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी भी है इसमें। आप देखो, ये देखो इंडिया टुडे का रिपोर्ट, 2024 रिपोर्ट शोज राइजिंग डिमांड फॉर टेक ग्रेजुएट्स, कोर इंजीनियरिंग इज बिहाइंड। मतलब जो नॉर्मल इंजीनियरिंग थी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो ऑर्थोडॉक्स इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, जो पुराने वाले इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, वो बिहाइंड रह जा रहे हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं, वहां नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को। राइजिंग डिमांड एमएसटीसीटी सीज सर्ज इन एस्पिरेंट्स विद एमसीए रजिस्ट्रेशन। सोचो, एमसीए तुम्हें पता है वो बच्चे करते थे आज से 10 साल पहले, वो बच्चे बीसीए और एमसीए करते थे जिनको कुछ नहीं मिलता था। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत ही सस्ती डिग्री मानी जाती थी, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हर जगह होता था, सब कोई करता था। आज के डेट में जमाना बदल गया, अब एमसीए वालों को ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं, क्योंकि वो सस्ते में आते हैं और सारी चीजें सीख कर आते हैं पहले से, क्योंकि उनको डर रहता है हमको तो नौकरी मिलेगी नहीं, तो खुद से सीखते रहते हैं तो ज्यादा एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। समझ रहे हो? ये सब डेटा कह रहा है और सारे न्यूज के स्निपेट्स लगाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा, इंडस्ट्री ये कह रही है। अब मूविंग फॉरवर्ड,
द एवरेज सैलरी फॉर फ्रेश इंजीनियर इज 3.8 लाख टू 4 लाख, ठीक है, पर ईयर, बट फॉर दोज स्किल्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इट जंप्स टू 7 to 10 लाख एनुअली। जहां पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनमें स्टार्टिंग सैलरी 7 से 10 लाख है, लेकिन नॉर्मल इंजीनियरिंग में जाओगे तो वही 3-4 लाख की नौकरी में लोग घिस रहे हैं। ये है फैक्ट बेटा, ये है फैक्ट। इसीलिए पीसीएम लेके इंजीनियरिंग ही करेगा मेरा बेटा, ये सोच बदलनी पड़ेगी। पीसीएम लो चाहे पीसीबी लो, मेरा बेटा या मेरी बेटी काबिल बनेगा, चाहे जो भी इंडस्ट्री में जरूरत हो वो कर लेगा, ऐसी सोच रखनी पड़ेगी। बाबा रणछोड़ दास का जमाना आ रहा है कि आप इंजीनियरिंग ही करो और इंजीनियरिंग करके यही करो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ भी करो, काबिलियत से करो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दोज हु हैव एक्टिवली लर्न टेक्नोलॉजीज गेन्ड एक्सपीरियंस, इन सारे लोगों का अच्छा नौकरी लग रहा है। व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स इन यूएस, अब इवन बाहर भी ऐसा हो रहा है, यूएस में प्रेफर मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस ओवर इंजीनियरिंग। इंडिया से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया, वो बाहर जाके इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, वो मैथमेटिक्स ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। मैथमेटिक्स का डिमांड बढ़ रहा है, कंप्यूटर साइंस का डिमांड बढ़ रहा है, रिसर्च के फील्ड का डिमांड बढ़ रहा है। लोग साइंस के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, जैसे बीएससी इन फिजिक्स। बाहर जाके, आउट ऑफ इंडिया जाके लोग बीएससी कर रहे हैं फिजिक्स में, बीएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री में, लेकिन लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग में मार्केट सैचुरेट हो रहा है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि भैया हमको काबिलियत लेनी है। अबाउट 24.5% इंडियंस in the US pursued engineering, which is nearly 5% of the 29.6%. मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में देखो 42.9%। इंजीनियरिंग लेने वाले 24% और मैथ्स और कंप्यूटर साइंस लेने वाले 43%। देख रहे हो कितना अंतर है? मतलब बच्चे प्योर साइंसेज में ज्यादा जा रहे हैं, उनको दिख रहा है रिसर्च में ज्यादा पैसा है, वहां फील्ड ज्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब पीसीएम लेके इंजीनियरिंग ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, ये वाला थॉट हटाना है। अब आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड कीजिए मार्केट का डिमांड क्या मार्केट में चल रहा है। जैसे आपको बहुत सिंपल, सारे लोग जरा बताना मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। क्या तुम ये महसूस कर पा रहे हो कि आज से 10, 15, 20 साल के बाद नॉर्मल गाड़ियां, जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, वो चलनी बंद हो जाएंगी या बहुत कम दिखेंगी? आज से 10, 15, 20 साल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्स चलेंगी। क्या तुम ये महसूस कर पा रहे हो? न्यूज तो देखते होगे, पेपर तो पढ़ते होगे, चारों तरफ ईवी आ रहा है, तो महसूस कर पा रहे हो? तो क्या इतनी कॉमन सेंस की बात तुम नहीं समझ पा रहे हो कि आने वाले 10 सालों में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कोई भी बच्चा जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है उसको जॉब ना लगे, क्योंकि इसमें जॉब नहीं बचेगी। आने वाले वक्त में हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब बहुत कम हो जाए, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है ज्यादा जॉब्स कहां आए? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि बैटरियां बनाने के लिए यही केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए। आने वाले वक्त में हो सकता है नया ब्रांच खुल जाए, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, या हो सकता है बीएससी इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या ये तुम छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। बस कहता है ना, अंदर से मन रोकते रहता है कि अरे ऐसा थोड़ी कि हम ही काबिल होंगे, नहीं 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 नहीं, हम सोच रहे हैं हम ही थोड़ी सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान है। पूरा दुनिया भाग रहा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के पीछे, मैकेनिकल के पीछे, पागल थोड़ी होगा? अरे ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया पागल है। अगर आप सोच पा रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, तो एक्चुअली में ये सही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जॉब मार्केट का डिमांड समझिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या बदल रहा है। उसके बाद वर्क ऑन द स्किल्स, अपने काबिलियत पे काम कीजिए, क्योंकि नौकरी काबिलियत से मिलेगी। एंड फॉलो योर पैशन, ऐसी चीज उठाइए जो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ रहा है, पर से फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बैठकर घंटों घंटों कंप्यूटर पर नहीं काम कर सकते, तो नो मैटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बढ़ रहा हो, आपको कभी फायदा नहीं देगा, क्योंकि आप वैसे इंसान ही नहीं है। आप घंटों घंटों बैठ के कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। तो एआई आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके लिए कोई दूसरा फील्ड होगा, बहुत सारे फील्ड बढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन ये है, डू नॉट टेक पीसीएम फॉर बीटेक अलोन। सिर्फ बीटेक सोच के पीसीएम मत लीजिए, यही मैं एकदम स्टार्टिंग में कहना चाह रहा था। पीसीएम लेते हुए बच्चा यही सोचता है, माता पिता यही सोचते हैं, पीसीएम ले लिया है, नॉन मेडिकल लिया है, नॉन मेडिकल मतलब तो इंजीनियर बनेगा। नहीं, अरे पीसीएम लिया है, वो दुनिया की 36 चीजें कर सकता है भाई। वो 36 चीजों में अपना दिमाग खोलो और वो सारी चीजें लो। जैसे फ्यूचर स्कोप इन एनी फील्ड इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी डिग्री। अब डिग्री का इंपॉर्टेंस नहीं बचा है बेटा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अब डिग्री के पीछे मत भागिए, अब आप काबिलियत के पीछे भागिए, अपना स्किल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब जैसे इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के डेट में बहुत तेजी से उठ रहा है। कोई जरूरत नहीं है आपको कोई बहुत कन्वेंशनल कॉलेज में जाने के लिए, आज के डेट में ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। आईआईटी मद्रास ने अपना ऑनलाइन बीएस डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस निकाल दिया है। मात्र
35,000 रुपए, मात्र 3 लाख रुपए में 4 साल की डिग्री पूरी हो जा रही है, मतलब 1 लाख रुपए भी नहीं लग रहा है। तो अगर पढ़ना है, काबिलियत लेना है, यहीं से ले सकते हो। ठीक है, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से और बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे आजकल फाइनेंस में बहुत पैसा आ रहा है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। क्यों? आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा, असल पैसा फिक्स डिपॉजिट में नहीं है। क्या तुम में से कोई भी बच्चा फिक्स डिपॉजिट किया है? कोई भी बच्चा यहां पर बैठा हुआ, कोई भी बच्चा फिक्स डिपॉजिट किया है? या तुम्हारे माता पिता फिक्स डिपॉजिट किए हैं? पूछना जरा। आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट कोई नहीं करता, लेकिन मेरे दादाजी करते थे, वो जमाना अलग था। आज मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसे नहीं रखता, मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूं, म्यूचुअल फंड में लगाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नॉलेजेबल हूं, मैं जागरूक हूं। ऐसा जागरूक हर इंसान हो रहा है, इसीलिए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में बहुत नौकरियां हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबको ही समझ रहा है, इंजीनियरिंग तो भर चुका है, अब नई चीज लाने की जरूरत है। नई चीज कहां से आएगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। नई बैटरी बनाना जरूरी है, मोबाइल फोन्स को सस्ता बनाना जरूरी है, जो घर बन रहे हैं वो सस्ते होने जरूरी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। लोग R&D कर रहे हैं और उससे नई नई चीजें निकाल रहे हैं। अभी आपको बताता हूं, आज सुबह सुबह पेपर में पढ़ा, एक ऐसा स्पंज बनाया है IIT कानपुर ने, IIT कानपुर का न्यूज़ था। एक ऐसा स्पंज बनाया है, जो स्पंज अगर खून पे, मतलब कहीं किसी का कटा हुआ फटा हुआ लग जाए, वहां पे आप लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली खून रोक देगा। मतलब सोचो, कॉटन की जरूरत ही खत्म। मिलिट्री में कितना इसका इस्तेमाल होगा, एक ऐसा स्पंज, और वो स्पाइरुलिना और सी ग्रास से मिलकर बना, स्पाइरुलिना नहीं, सी ग्रास से मिलकर बना है। तो भाई इतनी अच्छी चीज निकाल दिया, वो किससे निकला? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। अगर ऐसी चीज मार्केट में आ जाए, धमाका कर देगी। तो ऐसी ऐसी चीजें लोग निकाल रहे हैं। जैसे बोट का ईयरफोन, बोट जब आया ईयरफोन निकाल कर, तो भैया सस्ते दाम में अच्छा ईयरफोन निकाला। कैसे किया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, पैसा मिला उसको। तो असल पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी बहुत तेजी से आगे जा रहा है। आज सबको पता है कि भैया पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, तुमको पता है। गूगल पे जाना, तुमको न्यूज दिखेगा, देखो, फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स ऑयल एंड कोल अगले 40 से 50 साल तक के लिए ही बच रहा है। तो देखो, 40 से 50 साल तक के लिए बच रहा है, मतलब 40-50 साल के बाद खत्म हो जाएगा, अगर कुछ और नया नहीं मिलता है तो अगर 40 साल के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब 20 साल के बाद नौकरियां खत्म होनी शुरू होंगी, क्योंकि तेल ज्यादा बचेगा नहीं ना पूरी दुनिया में। अब जब दुनिया में तेल ही नहीं बचा है, तो पेट्रोल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे सेक्टर ही खत्म हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल जो पेट्रोल पे और डीजल पे चलता है, वो पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा। ईवी को आना इंटरमिटेंट हो जाएगा, मतलब अनअवॉइडेबल हो जाएगा। तो भैया ईवी आएगा तो कौन सा सेक्टर बढ़ेगा? रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगा। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ताकि कि फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक में बढ़ रहा है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स तेजी से बढ़ रहा है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, एक बच्चा यहाँ लिखा भी था, 3D प्रिंटिंग बढ़ रहा है, हेल्थ केयर में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। इन फील्ड्स में जाइए जहां पर डिमांड तेज है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। फाइन ना, मूविंग फॉरवर्ड, ईवी मार्केट में देखो 20 लाख करोड़ का हो जाएगा। नितिन गडकरी ने अभी बोला था 2030 तक 20 लाख करोड़ का ईवी का मार्केट हो जाएगा। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज टू राइज 7.5% इन इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री। हर इस इंडस्ट्री में जॉब बढ़ रहा है। एजुकेशन, और अब देखो ना कितने सारे निकाल रहे हैं। ये एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एनी ग्रेजुएट, BSc इन केमिस्ट्री, बीटेक, BE इन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देख रहे हो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? बीटेक चाहिए? नहीं, बीटेक हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो BSc भी इन केमिस्ट्री है तो भी चलेगा। यहां देखो, ग्रेजुएट HCL का नौकरी है। ये किसका था? एरोचैम्प एविएशन, ये HCL का नौकरी है। ऑल ग्रेजुएट्स, कोई डिग्री नहीं लिखा है, बीटेक नहीं लिखा है, कोई भी ग्रेजुएट आ जाओ, काबिल होने चाहिए। ये देखो, इकोनॉमिक टाइम्स, 40 लाख सैलरी, नो रिज्यूम, बेंगलुरु स्टार्टअप्स, जॉब ऑफर गोज वायरल, चेक डिटेल्स। लोग जॉब अब ऐसा निकाल रहे हैं, उनको ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए, बोल रहे हैं भैया काबिल हो, आ जाओ, हम रख लेंगे नौकरी पे। समझ पा रहे हो? न्यू एज कॉलेज में CSE के बजाय कोई और ब्रांच क्यों नहीं मिलती? मुझे मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए। कनिष्क सैनी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, सारे लोग ध्यान दीजिए। एक बच्चा लाइव है, चैट में लिख रहा है, मुझे चाहिए मेगाट्रॉनिक्स ब्रांच। बेटा आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, मेगाट्रॉनिक्स ब्रांच तुमको लग रहा है तुम्हारा इंटरेस्ट है, आगे चलकर मार्केट में डिमांड भी तो होना चाहिए। मतलब मेगाट्रॉनिक्स एक ऐसा होता है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ के मेगाट्रॉनिक्स बनता है। तो यार मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड राइज होगा तो ब्रांचेस खुलने लगेंगे। ब्रांचेस है ही नहीं मार्केट में। क्यों? क्योंकि बीच में इसके मार्केट में डिमांड आया था तो ब्रांचेस खुले थे, पर वो बच्चे जो ग्रेजुएट होकर निकले उनको नौकरी नहीं लगी। तो आज तुम मैकाट्रॉनिक्स में चले तो जाओगे, बेटा 4 साल के बाद अगर डिमांड नहीं रहा मार्केट में तो नौकरी कौन देगा तुमको मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की? कोई नहीं। तो अगर कोई डिमांड ही नहीं है तो कोई कॉलेज इसमें ब्रांच क्यों खोलेगा? नहीं खोलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सिर्फ अपना इंटरेस्ट मत देखो, देखो मार्केट कहां जा रहा है। मार्केट अगर नहीं सही जा रहा है उस फील्ड में,
तो आपको अपने इंटरेस्ट को थोड़ा बदलना चाहिए, ठीक है। चलिए सर, टेंशन हो जाती है जब जेडब्ल्यू देता हूं। अच्छा, यहां तक समझ गए। गूगल इज हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल क्लाउड बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर। क्या कहीं भी लिखा है कि इसको बीटेक चाहिए, बीई चाहिए, बीएससी, कोई भी डिग्री आ जाओ, बस बैचलर्स डिग्री चाहिए इसको, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, नीचे लिखा हुआ है कि आपको पाइथन आना चाहिए, सी आना चाहिए, C++ आना चाहिए, और ऐसा कोई गारंटी नहीं कि ये कॉलेज में ही सिखाया जाएगा। इनफैक्ट कॉलेज में तो पाइथन सिखाते भी नहीं है। जहां से नॉर्मल कॉलेज से तुम अगर बीटेक इन सीएससी करोगे तो वहां पाइथन सिखाते भी नहीं है, C++ सिखाते हैं सिर्फ, और जावा सिखाते हैं, जावा स्क्रिप्ट नहीं सिखाते हैं। तो इसको जावा स्क्रिप्ट चाहिए, पाइथन चाहिए, वो तो कॉलेज में सिखाएगा नहीं, तो वो तो बाहर बैठा हुआ कोई ऐसा नॉर्मल बच्चा भी सीख सकता है, तो आप ही सीख लो। तो ये है काबिलियत पे ज्यादा जोर देने वाले अब न्यू एज जॉब रिक्वायरमेंट्स, और ये न्यू एज जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए न्यू एज टेक्निकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है।